अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे, दोनों जहानों की खुशियाँ दे, दोनों जहानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। मैं हूँ ज़ाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद ज़ाहिदा। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत चटपटी और रूटीन से में जो चटनियाँ बनती हैं उनसे बिल्कुल हटकर एक चटनी लेकर आए हैं रोस्टेड टमाटो के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसके लिए लिए हैं टमाटर, तकरीबन ये है 1 पाव टमाटर। हमने ये टमाटर लिए लाल सुरख, बिल्कुल कच्चे टमाटर नहीं है, ताकि इसका अच्छा सा जायका आए। तो इसको हमने चूल्हे पे रख देना है ताकि इसको हम रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसका जायका बहुत ही मज़े का बनने वाला है इस चटनी का। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में ये ऐसी चटनियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो आप ये चटनी बना कर रखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया, जला लिया इसका छिलका, और इसका छिलका हमने ये उतार के इसको पीसेस में कट कर लिया है। और इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें जिनसे इसके जायके को और मज़ीद 4 चाँद लगेंगे। सबसे पहले डाल दी इसमें हमने 4 से 5 हरी मिर्चें, 7 लहसुन डाल दिया आधा बंच, और ये हमने हरा धनिया पूरा 1 बंच, पूरी गड्डी साफ़ सुथरा धो के काट के डाल दिया है। और ये हम डाल रहे हैं इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ये रोस्टेड ज़ीरा, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, और साथ डालेंगे हम इसमें नमक अपने पसंद के मुताबिक। मिर्चें भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। ये चाट मसाला आधा चाय का चम्मच डाल दिया है, और आधा लेमन लेके, अगर बड़ा है तो आधा और छोटा है तो पूरा 1 लेमन इसमें उसका रस 1 से 2 टेबलस्पून डाल दें, तो इसका जायका बहुत मज़े का हो जाएगा। और ये वैसे भी खाने में खटास, थोड़ी सी खटास और मिठास आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इस चटनी को चाट में कि हैं या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये हमने 1 चम्मच इसमें भर के डाला है सफ़ेद सिरका, जो कि इसको महफूज करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रिजर्व के लिए भी ये काम आएगा, प्रिजर्वेटिव है हमारा। तो ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको जग में डाल दिया है सारे, और साथ डाल रहे हैं 1 चम्मच ये है ब्राउन शुगर, या आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, और आधा चम्मच हमने डाला है इसमें काली मिर्च, और 1 से 2 टेबलस्पून डाला है इसमें कुकिंग ऑयल। ब्राउन शुगर हमने इसलिए डाली है, टमाटर भी खट्टे हैं और हमने खटास का इस्तेमाल किया है तो इसके जायके को बैलेंस करेगी। और ये हमने इसको पीस लिया है। टमाटर में इतना जूस है कि हमने मॉइस्चर है कि हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, और हमने इसको पीस लिया है। आपको अगर गाढ़ी चाहिए तो आप इसी तरह से बना लें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ी बनी है। अगर थोड़ी सी पतली करनी है तो आप इसको में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, या इसमें 1 से 2 नींबू डाल सकते हैं। तो ये चटनी बनके हो गई है रेडी। आप इसको फ्रिज में रख दें, ये तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते आराम से चलेगी। और अगर आप इसके क्यूब्स वगैरह बना के फ्रीज़ कर लें तो ये माशाल्लाह काफ़ी दिन चल जाएगी, क्योंकि इसमें हमने विनीगर का इस्तेमाल किया है। तो ये इसको जल्दी फंगस नहीं लगेगी और ख़राब नहीं होगी। तो माशाल्लाह ये देखें। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते देखते तो फिर क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर। तो देखें, हर वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। तो आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी पसंद करते हैं हमारी वीडियोस को। तो हमें दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।